दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम पश्चिमी विक्षोभों के बारे में बात कर रहे हैं अभी, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में बात कर रहे हैं, जो प्रश्न पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं इस विषय पर यूपीएससी में। तो आइए हम इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न जो है वो ले लेते हैं, जो कि पूछा गया था कि वर्ष 2023-24 में पश्चिमी विक्षोभों की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। तो आइए इसे समझते हैं हम लोग कि 2023 और 24 में पश्चिमी विक्षोभों की भूमिका क्या थी हमारे देश के ऊपर। तो पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारत की वायु प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है, विशेष रूप से उत्तर पश्चिमी और उत्तरी भारत के लिए। यह भूमध्य सागर क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली एक निम्न दाब की प्रणाली है, जो पश्चिम दिशा से भारत के उत्तरी भागों में आती है। ठीक है। और सर्दियों के समय ये वर्षा और हिमपात का प्रमुख कारण बनती है। तो वर्ष 2023-24 में पश्चिमी जो विक्षोभ थे, उनकी भूमिका की विशेष रूप से चर्चा में वो उस समय में रही, क्योंकि इस दौरान इसकी आवृत्ति जो थी, यानी उसकी तीव्रता जो थी, उसके प्रभाव में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला था। तो क्या परिवर्तन थे, आइए उसे समझते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभों की गतिविधियां 2023 और 24। 2023 और 24 में शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों की सक्रियता सामान्य से अधिक देखी गई। सामान्यतः नवंबर से मार्च के बीच औसतन 4 से 6 प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में सक्रिय होते हैं, परंतु इस बार 10 से अधिक विक्षोभ जो थे प्रभावी हुए, है ना। इनकी औसत तीव्रता के जो थे वो अपनी तीव्रता के साथ ही आए थे। मौसमी प्रभावों के कारण ये कई राज्यों में व्यापक बदलाव हमारे भारत में देखने को मिले। उत्तर भारत में इसका क्या प्रभाव था? तो उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे पर्वतीय जो क्षेत्र हैं, इन विक्षोभों के कारण भारी यहाँ पर हिमपात हुआ। और जनवरी और फरवरी में 2024 के दौरान कई बार यातायात यहाँ पर बाधित हुआ। जो जीवन यापन था वो प्रभावित हुआ। साथ साथ में पर्यटकों को असुविधा का सामना करना पड़ा। साथ ही इन हिमपातों ने जल जो स्रोत थे उनको रिचार्ज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और जिससे ग्रीष्मकाल में जल संकट की संभावना कम हुई। अब मैदानी भागों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा वो भी समझ लेते हैं। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे मैदानी भागों में इन विक्षोभों के कारण अच्छी खासी वर्षा दर्ज की गई। यह वर्षा विशेष रूप से रबी की फसल जैसे गेहूं, जौ, चना आदि के लिए लाभकारी सिद्ध हुई। गेहूं की बालियों के विकास में आर्द्रता, तापमान का संतुलन महत्वपूर्ण होता है, जिससे पश्चिमी विक्षोभ सकारात्मक रूप से उसने प्रभावित किया। हालांकि कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि और अत्यधिक वर्षा के कारण फसलें नष्ट हुई, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा। सब उदाहरण के लिए फरवरी के अंतिम माह में जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ जिले थे जो थे, वहाँ पर ओलावृष्टि हुई, जिसके कारण सरसों और मटर की जो फसलें थी वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई। जलवायु परिवर्तन और पश्चिमी विक्षोभ। तो विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण पश्चिमी विक्षोभों की प्रकृति में परिवर्तन आ रहा है। 2023 और 24 में इस इलाके इनके परिणाम हमको देखने को मिले। एक और इनकी आवृत्ति में वृद्धि हुई, तो दूसरी ओर इनकी तीव्रता में भी चरम रूप हमको दिखाई दिया, है ना। इसी बार कई विक्षोभ चक्रवाती रूप में भी परिवर्तित हुए और सामान्य से अधिक वर्षा और हिमपात का कारण बने। अब सामाजिक और आर्थिक रूप से इसने कैसे हमको प्रभावित किया? तो वर्ष 2023-24 में पश्चिमी विक्षोभों के कारण जहां एक और जल स्रोत और कृषि क्षेत्रों को लाभ हुआ, वहीं दूसरी ओर कुछ स्थानों पर नुकसान भी हुआ। हिमस्खलन, ओलावृष्टि, बर्फबारी के कारण कई इलाकों में जनजीवन बाधित हुआ, है ना। और स्कूल बंद करने पड़े, पर्यटन उससे प्रभावित हुआ, सड़कें और जो रेल यातायात है उस पर भी काफ़ी असर पड़ा। अब इससे निष्कर्ष निकलता है कि वर्ष 2023-24 में पश्चिमी विक्षोभों ने भारत की जलवायु में बहुआयामी प्रभाव डाला। यह स्पष्ट है कि इसकी भूमिका केवल मौसम ही नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण रही। आने वाले वर्षों में जलवायु परिवर्तन के चलते इसकी भूमिका और अधिक जटिल हो सकती है, जिससे निपटने के लिए वैज्ञानिकों को निगरानी, पूर्वानुमान प्रणाली और किसान अनुकूल नीतियाँ जो है वो उनकी आवश्यकता बढ़ेगी। 2023-24 के दौरान भारत के पश्चिमी विक्षोभों के कारण घटित जो प्रमुख घटनाएं हुई उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ क्षेत्रों में इन पश्चिमी विक्षोभों ने हमारे जो
जो कृषि व्यवस्था है उसको प्रभावित किया। तो वर्ष 2023 में पश्चिमी विक्षोभों ने यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने असामान्य सक्रियता से भारत के कई हिस्सों की जलवायु से जुड़ी हुई घटनाओं को जन्म दिया। यहाँ हम उस दौरान घटित होने वाली प्रमुख घटनाएं जो उस समय में हुई थी उनका हम उल्लेख कर लेते हैं ना। तो उत्तर भारत में भारी हिमपात, मतलब जनवरी और फरवरी 2024 में। तो स्थान कौन कौन सा था? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये सारे पहाड़ी इलाके हैं, है ना, वहाँ पर हिमपात हुआ। घटना जनवरी फरवरी में लगातार पश्चिमी विक्षोभों की सक्रियता से कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचे इलाके हैं उनमें भारी हिमपात हुआ। परिणाम श्रीनगर, गुलमर्ग, मनाली और मसूरी में जैसे जो पर्यटक स्थल थे उन पे बर्फबंदी से यातायात बाधित हुआ और NH-44 जैसे मार्गों पर आवागमन रुका और कई सारी हवाई उड़ानें भी रद्द करनी पड़ी सरकार को। ठीक है। उसके बाद में दिल्ली NCR में रिकॉर्ड वर्षा। तो जनवरी 2024 में दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा में अगर हम बात करें तो घटना जो है क्या घटना घटी? तो जनवरी में के मध्य में दिल्ली में 2 दिन में लगभग 50 mm के आसपास वर्षा दर्ज की गई, जो सामान्य से 200% आज ज़्यादा थी। परिणाम ये हुआ कि तापमान में भारी गिरावट आई, तल जो सड़कें थी वो जलमग्न हो गई, स्कूल कॉलेज बंद करना पड़े क्योंकि ठंड, ऊपर से बारिश, है ना, और यातायात ठप और भयंकर कितना 200% ज़्यादा गिरी। तो उससे वायु की जो गुणवत्ता है उसमें अस्थायी रूप से उसमें सुधार हुआ। कई बार बारिश ठंड के समय में वहाँ पे जो दिल्ली की जो जो वो है वायु जो है वो बहुत पोल्यूटेड हो जाती है, कोहरा बहुत आ जाता है, पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है उस समय में। तो उसमें गुणवत्ता में सुधार हुआ बारिश की वजह से। अब पंजाब और हरियाणा पर इसका क्या प्रभाव पड़ा वो भी समझ लेते हैं। तो पंजाब और हरियाणा में गेहूं की फसल को लाभ हुआ जनवरी से लेकर के मार्च 2024 की हम बात कर लेते हैं ना। तो घटना लगातार हल्की मध्यम वर्षा, बादलों के कारण दिन रात के तापमान में संतुलन बना रहा। परिणाम हुआ गेहूं और सरसों जैसी रबी की फसलों को जो सकारात्मक प्रभाव मिला, जिससे पैदावार अच्छी रही। अब हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि फरवरी की हम बात करें 2024 की, तो बुंदेलखंड, कानपुर, फतेहपुर और प्रयागराज, यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से भारी ओलावृष्टि हुई, जिसकी वजह से सरसों, मटर और आलू की जो फसलें हैं वो बर्बाद हुई। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत आयत में आलू पैदा किया जाता है, सरसों भी होता है वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में। तो वहाँ पे आलू की, मटर की और सरसों की फसल जो थी वो बर्बाद हो गई। किसानों को उसकी वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी वजह से सरकार को राहत पैकेज की घोषणा करनी पड़ी, है ना। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में भी 2024 की हम बात करें तो जयपुर, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर में ठंड के साथ साथ में हल्की वर्षा हुई, ओलावृष्टि हुई और कृषि फसल का विपरीत प्रभाव पड़ा। तापमान गिरा, चना और गेहूँ की जो फसल थी वो खराब हुई और पर्यटन की गतिविधियाँ भी उसकी वजह से प्रभावित हुई। अब हम बात कर लेते हैं लद्दाख की और हिमाचल में हिमस्खलन की जो घटनाएं थी उसकी। तो पश्चिमी विक्षोभों के कारण भारी हिमपात के बाद कई स्थानों पर हिमस्खलन भी हुआ है, एवलांच आए कुछ जगह पर। परिणाम स्वरूप कुछ पर्यटक फंस गए, जिसमें सेना को हमको राहत कार्य और बचाव कार्य में लगाना पड़ा और इस तरीके से पर्यटकों को बचाया जा सका। कई सारे जो मार्ग थे वो बर्फबारी की वजह से अवरुद्ध हो गए थे, एवलांच की वजह से, हिमस्खलन की वजह से अवरुद्ध हो गए थे। मौसम और पूर्वानुमान में चुनौती। तो घटना जो मौसम विभाग जो है उसमें इस तरीके के विक्षोभों की तीव्रता, मार्ग का सटीक अनुमान लगाने में कठिनाई महसूस की इस बार मौसम विभाग ने। परिणाम ये हुआ कि कुछ स्थानों पर जनता को पूर्व सूचना नहीं मिल सकी, जिससे सामान्य जनजीवन जो था वो बहुत अधिक प्रभावित हुआ। तो इन घटनाओं से स्पष्ट है कि 2023-24 में पश्चिमी विक्षोभों का प्रभाव केवल मौसम तक ही सीमित नहीं था, बल्कि कृषि, पर्यटन, यातायात, आपदा प्रबंधन, आम जनजीवन तक इसकी पहुंच रही। इसने यह भी स्पष्ट किया कि भारत के बदलते जलवायु पैटर्न के अनुरूप स्वयं को अधिक सतर्क और सक्षम हमको बनाना होगा। तो उम्मीद है आपको 2023-24 में पश्चिमी विक्षोभों का भारत पर कैसा असर रहा इसके बारे में अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर परीक्षा में भी आता है तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगले सेशन में भी हम पश्चिमी विक्षोभों से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न लेंगे।